एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में। आज की वीडियो में हम 30 क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने इसके 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये यूपी पीजीटी का 2019 का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देन इससे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी मैकाइवर और पेज, ऑप्शन सी जीन्सबर्ग और ऑप्शन डी ऑकबर और निम्कोव। तो बताइए ये किसने कहा है कि सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑकबर्न एवं निम्कोव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रकार उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्राह्म विवाह, ऑप्शन बी दैव विवाह, ऑप्शन सी गांधर्व विवाह और ऑप्शन डी आश्व विवाह। तो इनमें से उत्कृष्ट कोटि का विवाह कौन सा नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी गांधर्व विवाह नहीं है। जबकि ब्राह्म, देव और आश्व और इसके अलावा प्रजापत्य, ये जो चारों विवाह होते हैं वो उत्कृष्ट प्रकार के विवाह के अंतर्गत माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जाता है। किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए आर देसाई, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास और ऑप्शन डी एस सी दुबे। तो बताइए ये परिभाषा किसने दी है धर्मनिरपेक्षीकरण के संबंध में? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी एम एन श्रीनिवास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित होती है? ऑप्शन ए समुदाय से, ऑप्शन बी समिति से, ऑप्शन सी संस्था से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऐच्छिक सदस्यता किससे संबंधित होती है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी डब्ल्यू पैरेटो, ऑप्शन सी आर के मर्टन और ऑप्शन डी बोगार्ट्स। तो बताइए प्रकारवाद के अध्ययन से इसमें कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी आर के मर्टन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी स्पेंसर और ऑप्शन डी दुर्खेम। तो बताइए प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की बात कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए जी सिमरे, ऑप्शन बी एल टी हाउस, ऑप्शन सी एफ टॉनिज और ऑप्शन डी वॉनविल। तो बताइए स्वरूपात्मक संप्रदाय से इनमें से कौन संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी एल टी हाउस। ये किससे संबंधित है? ये है समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन ए आर के मुखर्जी ने, ऑप्शन बी डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन सी डी एन मजूमदार ने और ऑप्शन डी ए आर देसाई ने। तो बताइए जाति को एक बंद वर्ग के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डी एन मजूमदार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन ए वर्ण को, ऑप्शन बी जाति को, ऑप्शन सी शक्ति को और ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। तो बताइए सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसको माना जाता है? वर्ग को माना जाता है। अगर ऑप्शन में वर्ग होता तो हम इसे सिलेक्ट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए ग्रीन ने, ऑप्शन बी वेबर ने, ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज ने और ऑप्शन डी जॉनसन ने। तो बताइए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? ऑप्शन ए सिमेर, ऑप्शन बी बर्गेस, ऑप्शन सी रॉस और ऑप्शन डी वॉनबीज। तो बताइए समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी बर्गेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं कैसी होती है? ऑप्शन ए मनुष्य निर्मित होती है, ऑप्शन बी ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, ऑप्शन सी अर्जित होती है और ऑप्शन डी प्रदत्त होती है। तो बताइए आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां मतलब स्टेटस कैसी होती हैं? तो वो होती है एक्चीव्ड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रम अनुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। तो बताइए मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रम अनुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 5। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की है? ऑप्शन ए आर.एच. रोवी, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी जॉन रेक्स और ऑप्शन डी गुनार मिडल। तो बताइए गरीबी की संस्कृति कल्चर ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत किसने दिया है? तो दिया है ऑस्कर लेविस ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इन्होंने रामपुर गांव का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान मजदूर के रूप में किसने किया है? ऑप्शन ए रेडफील्ड, ऑप्शन बी क्रोबर, ऑप्शन सी डेनियल थॉर्नर और ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक किसान और मजदूर के रूप में किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेनियल थॉर्नर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी पड़ोस और ऑप्शन डी बच्चों के खेल समूह। तो बताइए कूले ने जो प्राथमिक समूह की बात की है उनमें किसे सम्मिलित नहीं किया है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, स्कूल को सम्मिलित नहीं किया, जबकि परिवार हो गया, पड़ोस हो गया और बच्चों के खेल समूह इसे कूले द्वारा सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए चार्ल्स कूले, ऑप्शन बी कुर्विस तथा मूरे, ऑप्शन सी लेपियर और ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम। तो बताइए किसके द्वारा चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात की गई है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी कार्ल मैनहीम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य किसने कहा? ऑप्शन ए एन.जे. स्मेल्सर ने, ऑप्शन बी ए.टी. जोन्स ने, ऑप्शन सी एन जेकब ने और ऑप्शन डी डब्ल्यू.ई. मूरे ने। तो बताइए आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रक्रियात्मक साहचर्य की बात किसने की है? तो ये बात की है डब्ल्यू.ई. मूरे ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाति का आधार क्या है? ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा और ऑप्शन डी अनुष्ठान। तो बताइए जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार है जन्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है या किसने कहा है? ऑप्शन ए ई.एस. बोगार्ट ने, ऑप्शन बी पी.ए. सोरोकिन ने, ऑप्शन सी आर. बेयरस्टीन ने और ऑप्शन डी है एफ.एस. मॉर्विन ने। तो बताइए ये किसने कहा है? समाजशास्त्री क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किए हैं। तो ये कहा है ई.एस. बोगार्ट ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी मैक्स वेबर और ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो बताइए धर्म वास्तविक है पर धर्म ईश्वर का सार नहीं है, ये किसने कहा है? ईश्वर धर्म का सार नहीं है, ये किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है। ऑप्शन ए अपनी मृत पत्नी की बहन से, ऑप्शन बी उच्च जाति की स्त्री से, ऑप्शन सी निम्न जाति की स्त्री से, और ऑप्शन डी अपने मृत भाई की विधवा से। देवर विवाह कब संपन्न होता है? जब एक पुरुष विवाह करता है अपने मित्र भाई की विधवा से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? ऑप्शन ए सी लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी चार्ल्स बोरिंग, ऑप्शन सी ई एच सदरलैंड, और ऑप्शन डी डब्ल्यू रेकलेस। तो बताइए अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए लोम्ब्रोसो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द क्रिमिनल मैन, ये लोम्ब्रोसो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी बी मैलिनोव्स्की ने, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम ने, और ऑप्शन डी जेम्स फ्रेजर ने। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किसने किया है? तो ये अध्ययन जो किया है वो किया है इमाइल दुर्खिम ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्राथमिक समूह, ऑप्शन बी द्वितीयक समूह, ऑप्शन सी संदर्भ समूह, और ऑप्शन डी अंतर समूह। क्या कहते हैं बताइए? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को तो इसे कहते हैं द्वितीयक समूह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए मार्क्स ने, ऑप्शन बी वेबलर ने, ऑप्शन सी स्पेंसर ने, और ऑप्शन डी पेरेटो ने। तो बताइए रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन डी पेरेटो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? ऑप्शन ए मजूमदार, ऑप्शन बी एन के बोस, ऑप्शन सी वेरियल एल्बिन, और ऑप्शन डी घुरिये। तो बताइए किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी वेरियल एल्बिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्रणालियों के विश्लेषण के द्वारा खोलती है विश्लेषण के द्वार खोलती है। किसने कहा है? ऑप्शन ए रॉबर्ट बिरेस्टी, ऑप्शन बी ई ए हॉबेल, ऑप्शन सी सी एच कुले, और ऑप्शन डी ई टी हिलर। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्रणालियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। ये किसका कथन है बताइए? तो ये जो कथन है वो किसका है? इसमें मैं दो आंसर में कंफ्यूज हूँ, शायद रॉबर्ट बिरेस्टीड भी हो सकता है और ये हॉबल भी। आप इसे कंफर्म करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है। एक बार मुझे इसे फाइनल आंसर की से चेक करना पड़ेगा, ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर आप में से किसी को कंफर्म होगा रॉबर्ट बिरेस्टीड या ई ए हॉबल में से कौन सा होगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए इलियट और मेरी, ऑप्शन बी कार्ल पिब्राम, ऑप्शन सी आर के मर्टन, और ऑप्शन डी आई सी ब्राउन। तो बताइए ये कोटेशन किसकी है? बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी कार्ल पिब्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 10। तो बताइए मैक्स वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई है?
तो मैक्स वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं वो मुझे बताइए आप लोग। तो इन्होंने 4 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताई, कौन कौन सी। एक है लक्ष्य उन्मुख सामाजिक क्रिया, एक है मूल तर्कसंगत सामाजिक क्रिया, तीसरी है भावनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथी है पारंपरिक सामाजिक क्रिया। ये 4 प्रकार के सामाजिक क्रिया बताई हैं। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, ये मैं कल के आंसर में आपको क्लियर कर दूंगी। वैसे शायद ये हॉबेल इसका राइट आंसर है, बट 100% मैं इसका श्योर नहीं हूँ। कल मैं इसे कंफर्म करके बताऊंगी। अगर आप में से कोई श्योर होगा तो इसके कमेंट बॉक्स में 58 नंबर लिख के इसका आंसर बता दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।